ऑल राइट, तो अब वक्त आ गया है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन के सामने। आई गेस ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी की वीडियो में दिया था होमवर्क के तौर पे, तो जिस स्टूडेंट का ये खत्म नहीं हो पाया था, सॉल्व नहीं कर पाया था, या फिर जो जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो देख रहा है वो इसको देख सकता है। तो इट्स एन ईजी वन, इसको अलग अलग तरह से सोचा जा सकता है। और एक्सपेंशन का सवाल है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो है। एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा। ये सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखते हुए से चलना, ठीक है। तो इसमें बड़ी छोटी सी चीज़ करनी है अपने को, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ भाई। इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद अब एक्सपेंशन को जो है गेम में ले आते हैं। अगर किसी को याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सपेंशन के शुरू के 3 टर्म से ही काम हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तुम 4 टर्म 5 टर्म 10 टर्म लगा लो, आंसर तब भी वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आमतौर पे 3 टर्म से काम हो जाता है। तो यहाँ पर अपन 3 टर्म लगाना शुरू करेंगे। बट 3 टर्म्स भी अगर लगाएंगे तो साइन एक्स अगर किसी को याद हो क्या होता है। अच्छा, एक अलर्ट दे रहा हूँ, ये अलग से ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। जिसको एक्सपेंशन याद नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कई बार पहले भी अलर्ट दे चुका है। एक्सपेंशन सारे याद होना, फॉर्मूलाज लिमिट्स की प्रॉपर्टीज सारी याद होना अल्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया है तुरंत वीडियो को पॉज करो और एक नोट लिख लो अपने कहीं बगल में कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम इस काम को करोगे। और जब वीडियो खत्म हो जाए तो पहले एक लिस्ट बनाना सारे फॉर्मूलाज की और उन्हें टेबल पे चिपका लो, दीवार पे चिपका लो। 10 दिन तक रिवाइज करना, फिर फाड़ के फेंक देना। एनीवे, अब रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन को अपन। साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर किसी को याद हो तो बहुत आसान होता है। एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है। उसके बाद आता है प्लस का एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अगले टर्म भी होते हैं, बाकी टर्म अपने को लिखने नहीं है। जैसा कि मैंने तो बताया, पहले 3 टर्म से हमारा काम हो जाता है। अब इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं भाई, कितने सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन आसान करने के लिए एक टैक्ट यूज करेंगे। अपन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ लगा देंगे। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स। आई होप तुम समझ गए। ए प्लस बी ए माइनस बी वाली चीज़ लगाई है मैंने। नीचे अगर हम ध्यान देंगे तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स रखा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने को पूरा एक्सपेंशन ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई प्रॉपर्टी लगती हुई नजर नहीं आ रही है, तो भाई यहाँ पर मैं सीधे एक्सपेंशन लगा देता हूँ। एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। अब काफी लोग सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा होल स्क्वायर खोलेंगे, बैंड ही बच जाएगी डिनोमिनेटर में। चल मारो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखते जाओ बस। तो भाई सबसे पहले वाले ब्रैकेट को खोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, x और x क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में हमको पता ही है क्या बैठा है। अच्छा, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में जो ये x है ना, पूरे ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल देते हैं। x तो आ ही जाएगा ना। अगर यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो बाहर x स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस पूरे के ऊपर x स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो इट विल बिकम x की पावर 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक x जो है वो सबसे निकाला है ना, प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया हमारे लेवल की हमारी काटा पीटी यहाँ पर होने वाली है। ऊपर भी अपन सेम चीज़ करेंगे। x जहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, एक्स क्यूब या जितनी भी x की पावर निकाली जा सकती है वो अपन कॉमन निकालना शुरू करेंगे। तो इस वाले ब्रैकेट से x आ सकता है, इस वाले ब्रैकेट से एक्स क्यूब आ सकता है कॉमन। तो देखो क्या बनेगा, x की पावर 4 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल। और यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा तो ये माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल बचेगा, एक प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल। अब x की पावर 4 नीचे भी बैठा था, क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो मैं इसे पूरा भी क्यों ही लिखूँ, यहाँ से सीधे मैं इसे को उड़ा ही देता हूँ इसे। और नीचे हमारा ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल। देखो सवाल पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, क्योंकि शुरू में हमें एक डिटर्मिनेंट फॉर्म दे रखी थी, अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुकी है। अच्छा सॉरी, मैं डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेट होती है। मैंने शुरू में बताया था, मैं पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हो जाता हूँ इनका नाम क्या था। बट एनीवे, नाम में क्या रखा है, वेल सेड बाय विलियम शेक्सपियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीधे 0 डाल दो भाई, एक्स की वैल्यू हो गया काम अपना। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/6 है ना, 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1/6 होती है और नीचे 1, तो आंसर क्या आ गया माइनस 1/3। बड़ा ही आसान सवाल था, है ना। 0 डाल दिया तो देखो सीधे ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुकी है। तो आई होप ये तुम्हें अच्छे समझ आ गया होगा। आसान सवाल था, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी थी। ये सोच पाना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था। अब लोग गलत अप्रोच से भी इसको सवाल को ट्राई कर सकते हैं। भाई एक्स स्क्वायर से काम करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड मारता हूँ पूरे क्वेश्चन में। गलत अप्रोच बता रहा हूँ, कोई फंस कह सकता है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी बाहर रहेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे प्रॉपर्टी पता है भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा मेरा 1 के बराबर होगा और ये पूरा भी मेरा 1 के बराबर होगा। तो अब कोई कह सकता है 1 माइनस 1 मेरा 0 आंसर आ गया, तो ये लफड़ा हो जाएगा भाई। ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ये अभी भी एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही है। देख क्या बन रहा है, ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर पड़ा है तुम्हारे पास, तो ये एक्चुअली में 0/0 ही है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो इस चीज़ से। बात ये है कि ये एक्चुअल 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 कोई नंबर है, ठीक है। तो इस चीज़ से अपने को बच के रहना होता है।
लिमिट्स में कई बार लोग बोलते हैं कि दो अलग अलग अप्रोचेस से अलग अलग आंसर आ गए, ऐसा कभी नहीं होता, सही आंसर एक ही होता है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो किसी गलत अप्रोच में, तभी आ रहा है गलत आंसर। जैसे इसको अगर मैं 1 - 1 को डायरेक्ट एब्सोल्यूट जीरो मान लेता, नहीं पॉसिबल नहीं है, 0.0 की फॉर्म बन रही है, उसको इग्नोर कर दिया तुमने, नीचे जो एक्स स्क्वायर बैठा है उसको थोड़ी इग्नोर कर दोगे। ऑल राइट एवरीवन, अब शुरू करते हैं अपने अगले सवाल के साथ। रिलेटिवली आसान सवाल है ये भी, बट अगेन मैंने तुम्हें अगर याद हो तो ए और बी टाइप एक पर्टिकुलर टाइप बताया था जब अपन ने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करती है लिमिट्स की, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए और बी निकालना होता है, ठीक है, तो ये वही वाली ब्रीड है। तरीका सॉल्व करने का लगभग सिमिलर ही रहेगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ रही होगी जिसके लिए लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए लिमिट, तो उससे बचना है। तो सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते करते शुरू हो जाएगा, लाइक सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और एक्सपेंशन से सॉल्व करना इन लोगों ने अलग से बोल रखा है, नहीं भी अगर बोल रखा है तो मैं तो एक्सपेंशन से सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये भी तुम्हारा संगीत का ही सॉल्व इलस्ट्रेशन का ही एक अपना क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में आने की ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है, ए और बी टाइप वाले, ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाने चाहिए आने वाले टाइम में। तो cos x के एक्सपेंशन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है, तो अगर किसी को याद हो तो cos ऑफ x का एक्सपेंशन होता है 1 - x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का x⁴ डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले सिर्फ 3 टर्म ही देखूंगा मैं, क्योंकि मेरा काम हो जाता है भाई उससे, चिल है लाइफ। इसके बाद भाई यार, पर यहाँ तो cos 2x cos 4x दे रखा है, इसका एक्सपेंशन तुमने रटाया ही नहीं है, मतलब गड़बड़ी हो गई। तो गड़बड़ी नहीं हुई है, सिंपली x की जगह 4x कर दो भाई दोनों साइड। तो यहाँ पर cos ऑफ x की जगह लेट से चलो 2x का पहले देख लेते हैं, तो cos ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 1 - x की जगह यहाँ भी 2x कर दोगे तो ये 4x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है ये बेसिकली 2x कर देंगे, अगर x⁴ की जगह है ना, 2x⁴ हो जाएगी तो 2⁴ हो जाएगा, दैट इज 16। तो 16 x⁴ डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल ये बन जाएगा। ऐसे ही 4x की जगह x की जगह 4x कर दो, तो एक्सपेंशन ऐसे वर्क करता है। आई होप ये पूरी तरह से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले cos 4x का एक्सपेंशन खोल के लिखूंगा, इट विल बी 1 - 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का 4x, इस पूरे की पावर हमारी 4 हो जाएगी डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। साथ में आएगा प्लस a मल्टीप्लाइड बाय cos 2x का एक्सपेंशन खोल के लिख देता हूँ, तो ये वाला हमारा पूरा टर्म देखने में इस तरह का होगा। इसके बाद साथ में एक छोटा सा b पड़ा हुआ है और नीचे x⁴ पड़ी हुई है, जो कि कुछ ना कुछ काटा पीटी होनी है। इस x⁴ में कुछ झमेला लग रहा है मेरे को। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, x² वाले x⁴ वाले टर्म्स को एक एक जगह पे ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक जगह ले लेते हैं। तो सबसे पहले x⁴ सबसे बड़े भाई को, दिग्गज भाई को सबसे पहले अलग रखते हैं। तो सबसे पहले तो 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल वाला टर्म जब सबसे पहले वाले ब्रैकेट में है, 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, या फिर 4 भी नहीं है भाई, 4⁴ है यार, मैं भी कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। ये आईपैड पे पढ़ाना थोड़ा टिपिकल होता है, कॉपी वाला फील नहीं आता, समझा भी रहा हूँ तो पैरेलली मैं भी कभी कभार कैलकुलेशन एरर्स कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर ऐसा हो तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर x⁴ आएगा, साथ में प्लस अगला टर्म आएगा a मल्टीप्लाइड बाय 2⁴ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और साथ में एक और x⁴, तो कॉमन निकाल लेते हैं भाई साहब को। तो ये प्लस लगाया और ये ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल लिया x⁴। अगला टर्म जो है x² वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव थे तो बाहर माइनस साइन आ गया, और देखने में हमारा x² का कोफिशिएंट कुछ ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट टर्म्स की बात करें, बहुत आसान है भाई, कांस्टेंट तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक 1 हो जाएगा, एक प्लस का a हो जाएगा, एक प्लस का b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इस पूरे में x⁴ से, और जैसा कि हमें याद है लिमिट x टेंड्स टू 0 है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी को याद हो, ये एक्चुअली में पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है, और अगर x⁴ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे तीनों में, तो ये देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ से बड़ा वाला अपॉन हटाया, x⁴ लगाया, इधर x⁴ लगाया, और इधर x⁴ लगाया। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को फील करते हुए चलना। ये तो चलो क्रॉस कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है सेफ जोन हो गया। सेफ जोन कोई ये मतलब इन्फिनिटी नहीं जा रहा है ना हमारा, हमें करना क्या है, इन्फिनिटी नहीं पहुंचने देना है लिमिट को। लफड़ा सारा इस वाले पार्ट से, ये x² जाएगा, ये इसे x⁴ बना देगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये बदतमीज पार्ट है। ये ऐसा है भाई कि इसमें अगर x की वैल्यू तुम 0 को टेंड करोगे तो ये पूरा इन्फिनिटी पहुंचा देगा सवाल को। नाउ समथिंग फाइनाइट प्लस समथिंग इनफाइनाइट, ये तो भसड़ हो गई, बहुत बड़ी वाली भसड़ हो गई भाई। इनफाइनाइट अगर होगा तो इनफाइनाइट पहुंचा देगा ना सब कुछ को, और वही उससे ही बचना है। वो बोल रहा है लिमिट फाइनाइट है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज फाइनाइट। तो फाइनाइट करने के लिए इसको मरना होगा भाई, बाहुबली को मरना होगा। बहुत ही बेकार जोक था, खैर एनीवे, दिमाग मेरा आजकल ज़्यादा ही चंचल हो रहा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये 0 करना पड़ेगा, ये भी 0 करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 उड़ा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू -4। a -4 आ गया तो b की वैल्यू भी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि वो वाला पार्ट भी 0 है। तो 1 प्लस -4 प्लस b बराबर 0, तो b आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3 के बराबर। तो देखो आसानी से अपना आंसर आ चुका है, b बराबर 3, a बराबर -4। पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना। जनरली ऐसे होता है, a और b टाइप में वो पोलिनोमियल फॉर्म में आ जाती है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। कई बार x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है,
कई बार जीरो होता है। जीरो वाले में ये फंडा अप्लाई करना है, इन्फिनिटी वाले में वो एक्स की पावर लाइक मैक्सिमम पावर से डिवाइड मारते हैं वाली चीज़ करनी है। तो आई होप ये तुम्हें बहुत समझ आ गया होगा। नाउ इज अ टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट एवरीवन, तो ये बड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। मेंस में भी ठीक ठीक लेवल का क्वेश्चन इससे हो सकता है, एडवांस में भी इसके एक्सटेंशन आ सकते हैं। तो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में माइनस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स और एक ई की पावर एक्स भी बैठा है और एक्स क्यूब बाई 3 बैठा है। तो इतनी देर से एक्सपेंशन के सवाल कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है ये सवाल, बस थोड़ी सी इसमें भसड़ है, थोड़ी मैथमेटिक्स भी लगानी है। जैसे अगर किसी को याद हो शुरुआत में जो सवाल किया था 1/x² माइनस 1/sin² था, तो जस्ट एक्सपेंशन डायरेक्ट एक्सपेंशन से सॉल्व नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट sin x का लगा दिया हो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई थी। मैथमेटिक्स क्या थी भाई? सिंपली फ्रैक्शंस को नॉर्मलाइज कर लेना, उसके बाद a+b a-b भी लगाया था कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये जो जनरल रिडक्शन वाली मैथमेटिक्स होती है, ये हमारी तभी अच्छी होती है जब अपन बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये जनरल चीज़ होती है ना, ये तुम लाइक नॉर्मल लाइफ के डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो, जिसकी इतनी ज़्यादा ये अच्छी होगी उसकी इतनी ज़्यादा ये वाली मैथ भी अच्छी होगी, है ना। जनरल मैथ्स है ये। और आई शुड से बीइंग एबिलिटी टू डिडक्ट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट। एंड डिडक्शन तो ज़िंदगी में हर जगह काम आते हैं। तो ये इस तरह के जो सवाल हैं इनके लिए आपको डिडक्शन अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। इसको आई वुड प्रेफर कि एक बार वीडियो को पोस्ट करो और एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करो, है ना। अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से हिट करने की कोशिश करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा दो, cos x का लगाओ, e की पावर x का लगाओ, एक्सपेंशन भूल गए तो फॉर्मूला देख लो। जस्ट पोस्ट द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऑल राइट, आई होप सभी ने फेयर ट्राई दिया होगा। अगेन एज आई ऑलवेज से, फेयर ट्राई देना इंपॉर्टेंट होता है, सोल्यूशन आए या ना आए वो दूसरी बात है, वो अपने हाथ में नहीं है ना। बट फेयर ट्राई, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ ट्राई देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। तो देखो, बार बार अगर मैं एक्सपेंशन लगा दूंगा तो मेरी बहुत बुरी वाली बैंड बच जाएगी। 3 टर्म इसके, 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 3 करके मेरी बैंड बहुत बुरी वाली बच जाएगी। तो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं भाई थोड़ा। सो इफ़ यू केयरफुली लुक, अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन निकालूँ पहले वाले cos x में से, तो यहाँ बन जाएगा cos x - 1, और अगले वाले जो टर्म्स है उसमें से मैं माइनस ई की पावर x कॉमन निकालूँ तो इट विल बिकम ई की पावर x माइनस का ऑब्वियसली ब्रैकेट में cos ऑफ x माइनस का 1, और साथ में आ जाएगा माइनस का x³ डिवाइडेड बाय 2। डेफिनेटली नीचे अपना बैठा हुआ है x की पावर n। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। अब देखो, ये जो दो टर्म्स है ये सेम बन गए हैं, तो यहाँ से cos x - 1 कॉमन निकाल लेते हैं। बनता चला जाता है, धीरे के करते चले जाते तो अपने आप स्टेप आते जाते हैं। वही हो रहा है हमारे साथ यहाँ भी। तो cos ऑफ x - 1 ब्रैकेट में बंद, दूसरे ब्रैकेट में बंद हो जाएगा e की पावर x। सही बोल रहा हूँ? नहीं, गलत बोल रहा हूँ। यहाँ भी पहले cos x ही आएगा। cos x की सुप्रीमेसी है भाई इस क्वेश्चन में। cos x माइनस e की पावर x और माइनस x³ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अगेन x की पावर n। अच्छा, ये फाइनाइट आना है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं निकालनी इसकी। फाइनाइट के लिए n क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर अब सिंपली मैं सभी के एक्सपेंशन लगाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ये देखो, पहला वाला ब्रैकेट है, ये cos x एक्सपेंशन हो गया और ये -1 हो गया। मूविंग फॉरवर्ड अगले वाले ब्रैकेट को खोलते हैं। 3 cos x के लिखेंगे, 3 e की पावर x के टर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा cos x एक्सपेंशन है, ये मेरा e की पावर x का है। ऑब्वियसली e की पावर x के बाहर माइनस साइन लगाता तो एक्सपेंशन में भी सारे टर्म्स के बाहर मैंने माइनस साइन लगा दिया है। e की पावर x का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा आसान होता है, तो याद करना है इसको, बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होता। नीचे डाल दिया x की पावर n, जहाँ पर n अभी अपने को पता नहीं है, वही तो सॉल्व करना है। अब बड़े ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो ये -1, ये -1, एक मिनट, -1 e की पावर x में भी तो आता है। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी। e की पावर x के एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म में पहला वाला टर्म खा गया मैं, तो आएगा -1 माइनस x माइनस x² बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पहले 3 टर्म है e की पावर x के एक्सपेंशन के ऑब्वियसली। अब यहाँ पर 1 से 1 क्रॉस कैंसिल होगा, देख पा रहे होगे तुम। यहाँ भी 1 से 1 क्रॉस कैंसिल होगा, तो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हमारे सिंप्लीफाई हो चुके हैं। तो माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इस ब्रैकेट में बचा, और अगले वाले ब्रैकेट में बचेगा -x माइनस x² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एक और वाला इसका लाइक एक और भाई आएगा तो नीचे से 2 फैक्टोरियल हट जाएगा, है ना। 2 दे रखेंगे, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, दोनों ही माइनस किया तो ऐड हो जाएंगे, लाइक मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म आएगा प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दिया, और नीचे बैठा है x की पावर n। अगेन ये फाइनाइट है, ये दिमाग में रखना। अब एक काम करते हैं, एक ब्रैकेट में से तो x कॉमन निकालेंगे, x ही आ सकती है मैक्सिमम पावर इसकी बाहर सभी में से, और यहाँ से x की पावर 2 आ सकती है। तो इस प्रोसेस को आरंभ करेंगे। x² यहाँ से कॉमन आएगा, -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा प्लस x² डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और इस वाले ब्रैकेट से x आएगा तो मैं इस x² को सीधे x³ भी बना देता हूँ, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा -1 माइनस x प्लस x³ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। नीचे हमारा x की पावर n बैठा है, तो यहाँ पर ये x³ को नीचे भेज देते हैं, तो इट विल बिकम x की पावर n -3। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 था, ठीक है। तो अगर 0 है, लाइक x जो है वो ऐसा नंबर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर x की पावर n -3। अब तुम पूछ रहे हो यार इसको भी 0 क्यों नहीं किया, इसको क्यों छोड़ दिया, है ना, क्योंकि n की वैल्यू लाइक इसी को तो फाइनाइट बनाना है, यही तो सारा लफड़ा पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर अगर x टेंड्स टू 0 हो गया, लेट्स से 1/2, लेट्स से n की वैल्यू 8 है, तो x की पावर 5 हो जाएगी,
और x टेंड्स टू 0 हो गया तो ये पूरे टर्म को इन्फिनिटी पहुंचा देगा। वो बोल रहा है फाइनाइट चाहिए, तो n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए फाइनाइट हो जाएगा? n इक्वल टू एग्जैक्ट जब 3 के बराबर होगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0। अब x की पावर 0 में x तुम्हारा कुछ भी हो वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा, एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0। बट लिमिट जब अपन कर रहे होते हैं तो लिमिट में अपन क्या लिखते हैं? लिमिट अपन x टेंड्स टू 0 लिखते हैं, ना कि इक्वल टू 0, है ना। तो x टेंड्स टू 0 मतलब x एक बहुत 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 छोटा नंबर है, पर नंबर है, तो बहुत छोटे नंबर की पावर 0 भी 1 के बराबर ही होती है एग्जैक्ट। वेयर एज अगर x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता तो उस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, बिकॉज 0 की पावर 0 इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 3 के बराबर आ जाएगी तो फंक्शन हमारा बन जाएगा 1/2, लाइक लिमिटिंग वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी, विच इज़ फाइनाइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर। तो थोड़ी बहुत मैथ्स करनी थी, कॉमन वॉमन निकालने वाला दिमाग लगाना था इसमें। आई होप सभी को बहुत से समझ आया होगा। ऑल राइट एवरीवन, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका आ गया है और अब हम करने वाले हैं सैंडविच थ्योरम के सवाल। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अब सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी रेस करने वाली है, बिकॉज सैंडविच थ्योरम जो है वो अजीब से ही होती है, उसके सवाल थोड़े अजीब से ही होते हैं। वो अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा जब मैं सॉल्व करूँगा, बट जस्ट मेरी बात ये दिमाग खोल के, लाइक दिल खोल के सुनना कि अजीब से लगेंगे शुरू में, कोई बात नहीं, बड़े पेशेंस से सॉल्यूशन को समझना है ना। अजीब से फील करना इस जायज़, जिसकी बढ़िया रैंक आती है उसको भी शुरू में सैंडविच थ्योरम के सवाल अजीब से लगते हैं। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई है, मुझे भी शुरू में अजीब लगते थे, ऐसा लगता था कि कोई कैसे सोच सकता है भाई, ये क्या बकवास है। बट विद प्रैक्टिस यू विल रियलाइज़ कि तुम सोच पाओगे। पहले ऐसे 5-7 सवाल अपने को सैंडविच थ्योरम के सॉल्व करने हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही 10-15 भी अगर करने पड़े तो इट्स टोटली फाइन। उसके बाद यू रियलाइज़ कि आगे के जो सवाल आ रहे हैं उनमें वही चीज़ लग रही है जो उन सवालों में लगी है जो तुमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जो तुमसे शायद पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। तो यू विल रियलाइज़ कि रिपीटेशंस हो रही हैं पैटर्न्स में, मेथड्स में। तो पहले जो सवाल है वो नए होंगे तो उनको सीख लेना सोल्यूशन देख के। तो सबसे पहला सवाल मैं स्क्रीन पर लाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने वाला है और हमारा जो फंक्शन है वो देखने में ऐसा होगा, समेशन r बराबर 1 से लेके n, r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस r। इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है, ऐसी कोई वैल्यू आएगी 0, 1/3, 1/2 और 1, 4 ऑप्शन है, बट ऑप्शन में नहीं ले रहा, ऑप्शन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एब्सोल्यूट आंसर निकालना है अपने को। तो ये सैंडविच थ्योरम से होना है। कोई अगर सैंडविच थ्योरम भूल गया तो आई वुड सजेस्ट कि जाके एक बार थ्योरी की वीडियो इंटू 2 पर रिवाइज मार लो। बट एक बार मैं जस्ट बता देता हूँ, अगर हमारा f(x) एक फंक्शन होता था और उससे छोटा, सॉरी f(x) से बड़ा एक हमारा फंक्शन होता था, बड़ा या बराबर h(x) और उससे छोटा या बराबर हमारा फंक्शन होता था g(x), तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, वर्बली बोलूँगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू a पे हमारा gx और hx दोनों एक दूसरे के बराबर होते थे तो fx भी हमारा उसी वैल्यू के बराबर होता था। लेट्स से ये दोनों l के बराबर हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a, fx भी मेरा l के ही बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने ग्राफ से भी समझाया था, इस तरह के मैंने ग्राफ बनाए थे, अगर किसी को याद हो तो। वीडियो थ्योरी तो अपन ने ढंग से इसकी पढ़ ली थी। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। पहले ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा क्या दे रखा है, इसकी लिमिट वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना सैंडविच थ्योरम के, एक बार थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो समेशन दे रखा है, मतलब ऐड हो रहे हैं अलग अलग टर्म। आर जो है वो वेरिएबल है, सीक्वेंस सीरीज में समेशन वमेशन पड़ा होगा। तो आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा 2/n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। इस तरह से चलता जाएगा। जो आखिरी टर्म आएगा वो आएगा n डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n। अब क्या लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो? मेरे को तो नहीं लग रहा भाई। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे जीरो, बहुत सारे जीरोज ऐड हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर ऐड हो रहे हैं। मुझे नहीं पता वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर हो सकता है, आई डोंट नो। तो नहीं कर सकते सॉल्व, तभी तो सैंडविच थ्योरम विल कम इनटू द गेम ना। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब बजने वाली है बैंड। अब मैं कुछ अजीब सी ही चीज़ करने वाला हूँ जो सबके कान के नीचे से निकल जाएगी, इसीलिए अल्ट्रा अटेंशन देना। रजाई गद्दे में बैठे हो तो सब हटा के टेबल पे बैठ जाओ फुल अटेंशन से। तो बीच में तो मैंने अपने भाई को लिखा जो इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैं समेशन बार बार नहीं लगाता हूँ, सीधे समेशन लिख दूंगा, लिमिट बार बार नहीं लिखूंगा। लिमिट वही r = 1 से लेके n है और ये भी पता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये वाली डिटेल्स मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक तो यहाँ पर लगाऊंगा लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर पिंक कलर से मुझे बारबी मूवी याद आ गई जो रिलीज़ हुई है और मैं कल देखने भी जाने वाला हूँ। एनीवे सवाल वापस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दिया समेशन r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस r की जगह इस बार n कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, इस r की जगह बस n कर दिया और कुछ नहीं बदला है। अब ये बात तो फिक्स है ना कि ये वाला टर्म, ये वाला समेशन जो है इस वाले समेशन से बड़ा होगा। ये मैंने किस बेसिस पे बोला? क्योंकि इस वाले पार्ट में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दी। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू घट जानी चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी, ये एक्चुअली में यहाँ नहीं यहाँ आना चाहिए, घट जानी चाहिए ना, तो मैंने तो बढ़ाने वाले पे लगा दिया।
तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस, बिकॉज ये जो समेशन है इसमें सारे टर्म्स वैसे ही हैं जैसे इसमें है, बट सबका डिनोमिनेटर बढ़ा हुआ है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ाया है भाई तो ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना फ्रैक्शन की। तो सेम फंडा यहाँ रख दिया इसे। मुझे पता है अभी तुम सोचोगे कि कैसे लिख दिया तूने, पागल वागल है क्या? नहीं, पागल नहीं हूँ भाई, थोड़ा सब्र रख लो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, सेम समेशन बनाऊंगा, सब कुछ सेम होगा। r डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन, और साथ में इधर 1 रख दूंगा। अगेन यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पर r था, यहाँ पर r की जगह 1 कर दिया, यहाँ पर r की जगह n कर दिया। अब r की जगह जब 1 करूँगा तो एक्चुअली मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया। डिनोमिनेटर का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है छोटा हो गया ना, बिकॉज इसमें अगर देखोगे तो पहला टर्म आएगा r अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, अगला टर्म आएगा r अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है 2 3 4 5 6। बट ये वाला जो समेशन है उसमें सारे आर्स की जगह मैंने 1 कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है रिलेटिवली इसका। भरोसा नहीं है तो एक्सपैंड करके देख लो, n की वैल्यू 1 से 5 डाल के, यू विल रियलाइज। अब भाई कहानी कुछ ऐसी है कि एक्चुअली में ये हमारा f ऑफ n है, और ये हमारा h ऑफ n है, और ये हमारा g ऑफ n है। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करें तो gn बराबर आने वाला है hn के। अब ये मैंने कैसे बोला, ये करके देख लो भाई खुद एक बार चेक। gn और hn की एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं अलग से। तो पहले इस वाले पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले hn को चेक करते हैं, तो इसको अगर तुम खोल के लिख दोगे तो इट विल बिकम 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अब जो डिनोमिनेटर है वो वेरी नहीं कर रहा, और ये पूरी कथा जा रही है n डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ठीक है, इस पूरे का सम क्या हो जाएगा? ऊपर तो देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है तो सबको क्लब कर सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ऊपर क्या बन गया? समेशन n बन गया ना। लाइक सीक्वेंस सीरीज में अगर किसी को फॉर्मूला आया तो 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n तक का जो सम है वो हमारा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो डिवाइड बाय 2 एक इधर डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और अगेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल वाला सवाल बन गया एक तरह से। एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाय एक 1/2 बाहर रख देते हैं, इस 2 को मैं बाहर रख दूंगा, और यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अब एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड मारो दोनों जगह पे, तो ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन एन, और ये 1/2 रहेगा इधर ही। और डिनोमिनेटर में भी अपन एन से डिवाइड मारेंगे, सॉरी एन स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे, तो इट विल बिकम 1 + 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे दोस्तों n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये गया, ये गया, ये भी गया, और आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमने देख लिया कि x की वैल्यू जब इन्फिनिटी पर टेंड कर रही है, तो भाई हाँ जो h ऑफ n है वो तो 1/2 टेंड कर रहा है, बट इसका भी एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये भी 1/2 टेंड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें तो अगेन इसमें भी सेम फंडा है, सारे के सारे डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो सबको क्लब कर सकते हैं। तो ऊपर फिर से अगेन समेशन n बन जाएगा, तो n प्लस 1 और 1/2 इधर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में इधर ये जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा, दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n है ना, n प्लस n को 2n कर दिया है। अगेन सेम चीज़ करो, डिवाइड करो, n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा 1 आ जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो अगेन 1/2। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि hx और gx सेम जगह पर टेंड कर रहे हैं, और ये सैंडविच थ्योरम वाला पैटर्न भी हमारा बना रहा है। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसकी थ्योरी जो भूल गया होगा उसको बड़ी दिक्कत हो रही होगी इस सवाल में। सैंडविच थ्योरम क्या कहता था? सैंडविच थ्योरम कहता था कि अगर ये कंडीशन है और ये दोनों के दोनों जो भाई साहब हैं ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो इस केस में तो f(x) का भी यही होगा, है ना, या फिर fn इस केस में। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये n की जगह में हर जगह पे x लिख दिया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो n टेंड्स टू और यहाँ भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी 1/2 होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ, मतलब सैंडविच थ्योरम का यूज़ कैसे आया? सैंडविच थ्योरम का यूज़ ऐसे आया भाई कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि हम f(x) की लिमिट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकें। ये जो f(x) है, fn सॉरी बीच वाला जो फंक्शन है, इसकी लिमिट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें नहीं आता लिमिट से, ऐसी मैच बनी ही नहीं है। दैट्स वेयर सैंडविच थ्योरम केम इनटू द प्ले, या फिर स्क्वीज थ्योरम, जो भी बोल लो। हमारे अंदर ये एबिलिटी थी कि हम इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर सकते थे कि हम एक hn और gn नाम के फंक्शन इमेजिन करने की एबिलिटी रखते थे, जिसमें hn हमेशा fn से बड़ा या बराबर रहता था और gn fx से छोटा या बराबर रहता था। और कमाल की बात है उनकी लिमिट भी सेम जगह टेंड करती थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। वहाँ से हमने डिराइव किया कि fx की भी उसी वैल्यू पर टेंड करनी चाहिए। ये मैंने ग्राफ से समझाया था, पूरी थ्योरी आई विल नॉट एलैबोरेट, कुछ जो क्रक्स बातें हैं वो रिपीट कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम fx की लिमिट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला कि hn और gn इमेजिन कर लो, इमेजिन करने की एबिलिटी रखो, जो कि इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वहाँ से fx की लिमिट तुम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। एंड दैट्स व्हाट दिस होल सैंडविच थ्योरम इज अबाउट, द एबिलिटी टू इमेजिन सच hn एंड gn जो इस कंडीशन को फॉलो करें, जिनकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट सेम जा रही हो
और वो इस इनइक्वालिटी को रिलीजियसली आंख बंद करके फॉलो करते हो। एंड दैट्स वाई सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस आर अ लिटिल बिट हार्ड, बिकॉज इमेजिन करना पड़ता है फंक्शन आउट ऑफ नोवेयर। बट आमतौर पे क्या होता है, बहुत छोटे चेंजेस करने होते हैं एफ एन में। जैसे यहाँ पर आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस कितना था, आर था ना, तो एक जगह क्या किया, आर की जगह 1 रख दिया, और एक जगह क्या किया, आर की जगह एन कर दिया। तो आमतौर पे सवाल ऐसे होते हैं, बहुत माइन्यूट चेंजेस करने होते हैं, फिर वेरीफाई करना होता है क्या दोनों की लिमिट सेम वैल्यू पे आ रही है, लाइक 1/2 आ रही थी ना दोनों की एच एन और जी एन की, तो इस तरह से एच एन और जी एन क्रिएट हो जाते हैं। मतलब बहुत छोटे चेंजेस करने होते हैं, बट वो किस टाइप के चेंजेस होते हैं वो हमें धीरे धीरे करके इसके काफ़ी सारे सवाल प्रैक्टिस कर करके एबिलिटी मिल जाएगी। कई बार इसके बॉक्स से रिलेटेड भी एक सवाल आते हैं, जिसमें बॉक्स की एक सेम प्रॉपर्टीज हो रही होती है, उसके 4-5 सवाल है वेरिएंट्स हैं, वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा विद सम टाइम, इन सम टाइम। तो ये बेसिक जिस्ट तुम्हें समझ आ गई होगी, है ना। द होल स्टफ, द होल शिट इज अबाउट इमेजिनिंग एच एन एंड जी एन, एंड दैट्स इट। 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ इट। सो या दैट वाज सैंडविच थ्योरम का अपना पहला क्वेश्चन। ऑल राइट एवरीवन, तो ये सैंडविच थ्योरम का एक बहुत ही ज़्यादा क्लासिक क्वेश्चन है। लाइक कई बार तुम्हें ये देखने को मिलेगा। जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये सॉल्व किया था तो सैंडविच थ्योरम के बिना कर दिया था, एक अलग ही अजीब सी प्रॉपर्टी से, जो कि मुझे काफ़ी 5-6 महीने पता चला था कि गलत तरीका था। बट एनी वे दैट्स नॉट एन इशू। अभी अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीडियो को पोस्ट करो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, लाइक 2 मिनट तो एटलीस्ट पॉन्डर करने पे देखो क्या किया जा सकता है ना, थोड़ी क्रिएटिविटी एम्ब्रेस करो अपनी। ऑल राइट, तो अब हम इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस में। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, बॉक्स ऑफ टी, टी एक वेरिएबल है या कोई नंबर भी हो सकता है ऑब्वियसली, इज़ लेस देन इक्वल टू टी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन t-1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको अलग से याद रख लेना। और बहुत ही ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी भी है, लाइक टी जब इंटीजर है तो ये इक्वालिटी वाला चीज़ कंसिडर हो जाएगी, और कोई वैल्यू भी डाल के देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल बी ट्रू। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ अपन यहाँ पर करने वाले हैं, सैंडविच थ्योरम की मदद भी लेंगे ऑब्वियसली। तो बड़े ध्यान से देखना सवाल को मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। x डिवाइडेड बाई ए, और इस बार बॉक्स ऑफ t की जगह b बाई एक्स है। ठीक है, t की जगह b बाई एक्स से रखा है। ये हमारा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सिंपली b बाई एक्स। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे बड़े ध्यान से देखना, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू b बाई एक्स -1 ब्रैकेट में ये बंद, और x बाई ए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, x बाई ए को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। ये बॉक्स वाली मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इससे मेरा एक f(x) क्रिएट हो गया, एक मेरा h(x) क्रिएट हो गया, एक मेरा g(x) क्रिएट हो गया। सारी कंडीशन वैलिड हो रही हैं। अगर तुम देखोगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये भाई साहब जो है ये x कट जाएंगे, तो ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे b बाई ए जा रहे हैं। और अगर मैं gx की बात करूँ तो सेम फंडा यहाँ पर भी होगा, x से x क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो एक तो b बाई ए बनेगा माइनस x डिवाइड बाई 0 बन जाएगा। अच्छा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी था, अपॉलॉजीज फॉर दैट, ये x टेंड्स टू 0 था, तो 0 पर ये पूरा पार्ट निपट जाएगा, तो ये भी b बाई ए ही जा रहा है x टेंड्स टू 0 पे। तो gx और ये जो हमारा hx था, x टेंड्स टू 0 पे इनकी लिमिट बिल्कुल सेम हो रही है, और ये सारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। मैंने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ लिया है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है अपन ने यहाँ पे। x बाई ए को आइडियल छोड़ा है, बट बॉक्स ऑफ b बाई एक्स के लिए ये चीज़ तो ट्रू होगी ना। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर इसका b बाई ए आ जाएगा, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 hx, और ये हमारा b डिवाइड बाई ए के बराबर है। अब fx की डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो इस प्रॉपर्टी की मदद से दो फंक्शंस अपन ने इमेजिन कर लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसी तरह से हमारी कई बार काम आएगी, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है ना, एक थोड़ा मसाला है सवाल में। मसाला ये है कि x बाई ए अगर नेगेटिव हो गया तो गेम बदल जाएगा, है ना। तो हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, वो मैंने बताया नहीं, उसके बिना भी सॉल्यूशन आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 केस बनाएंगे, जहाँ पर एक केस में हमारा x बाई ए पॉजिटिव होगा, जो हमारा ये वाला केस है ही जो हमने बनाया है, सब कुछ सही है, उस केस में ही सब कुछ कंसिडर किया जाएगा। बट अगर मेरा x बाई ए नेगेटिव हो गया है ना, लेस देन 0 हो गया, अब मुझे नहीं पता ना a की वैल्यू क्या है, तो फिर सब कुछ सेम रहेगा, बस ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, gx hx बन जाएगा, hx gx बन जाएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज कंडीशन सारी तब भी वो फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगेन ये सवाल बहुत से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार रिपीट होगा। तुम टेस्ट पेपर वगैरह में भी देखोगे तो कई बार अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा, वो बी और ए के कोई अजीब सा नंबर बना देगा, है ना। ये सब चीज़ें अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। सो या दैट वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ सैंडविच थ्योरम, जहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, और कई बार यू विल सी इन फ्यूचर कि ये बार बार यूज़ होगी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।